अस्सलाम वालेकुम, myself इरफान नदर from the Global College मुल्तान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन नंबर 2 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ओके, पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2000 and the balance sheet as on the date in the books of P and Company। ओके, इसमें फर्दर जो है हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। नीचे आ जाए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड। जो एडजस्टमेंट मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने एडजस्टमेंट समझ लेनी है, एडजस्टमेंट को समझना लाजमी है, ताकि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एडजस्टमेंट जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप सही तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वेल, इंफॉर्मेशन में वो पहला पॉइंट जो बता रहे हैं, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरीज and depreciation are to be apportioned। देखिए आप apportionment खुद से बता रहे हैं, are to be apportioned to A and B department as 2:1। अब यहाँ पर उसने बताया होगा कि आपने ये जो करने हैं एक्सपेंसेस जो apportionment करनी है उनकी 2:1 के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ओके, अदर बी पॉइंट में बता रहे हैं कि अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टू बी apportioned to A and B department on suitable basis। अब जो मैंने कल आपको बेसिस बताई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि सूटेबल बेसिस कौन सी है। ओके, सूटेबल बेसिस नॉर्मली मैं आपको दोबारा से क्लियर करते चलूं कि देखें, अगर आपका जो एक्सपेंस है वो है सेल बेस, तो आपने उसकी जो वैल्यूएशन है वो सेल बेस करनी है। अगर वो परचेज बेस है तो आपने परचेज बेस करनी है, राइट। ओके, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, ये सी पॉइंट है उसका। उसमें वो बता रहे कि रेंट प्रीपेड ₹370। अब पहले से अदाशुदा जो रेंट है अपना प्रीपेड वो 370 है। लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग बकाया जा, देखिए जो पहले से एक्सपेंस अदा किया हुआ होता है वो क्या होता है, उसको हमने माइनस करना होता है प्रीपेड को, और जो आउटस्टैंडिंग होती है वो बकाया जाते होते हैं, उसको हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। वेल, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो है 10% पर एनम। डी पॉइंट में एंडिंग स्टॉक बता रहा है, वो क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। ओके, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक उसने बताया हुआ डिपार्टमेंट ए का 5400 और डिपार्टमेंट बी का बताया हुआ 4900। ओके, उसके बाद हम परचेजेस पे आते हैं। परचेजेस उसने बताया हुआ 9800 एंड 7350 9800 7350 7350। ओके, उसके बाद वेजेस उसने बताई कल, वेजेस हैं 1340 और डिपार्टमेंट बी की है 240। बट यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो हम उससे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्स की। सेल्स, सेल उसने बताई हुई है 16,900 और डिपार्टमेंट बी की है 13,520 और क्लोजिंग स्टॉक उसने बताया हुआ है 27482401। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज का एडिशन किया, कल मैंने आपको बताया था जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है दैट विल बी एडेड विद योर परचेज। तो एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने ऐड कर दिया, दूसरा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है अपना वो कौन सा है, वो है आपका कैरिज इन वर्ड। देखें, वर्ड जहाँ पर इन वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एक्सपेंस है से परचेज से रिलेटेड है, और अगर लिखा होता आउटवर्ड कैरिज है, लोडिंग हैंडलिंग है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके सेल से रिलेटेड होता है। दोबारा बताता चलूं, जो आपका इनवर्ड लफ्ज है वो परचेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कैरिज इनवर्ड जो है
ठीक है। आपने इसमें करना क्या है, कैरेज इनवर्ड जो है यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, कैरेज इनवर्ड है 469 आपका कैरेज इनवर्ड है। आपने इसको सिंपली नेट परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मैंने आपको मेथड बताया था, आपने करना क्या है, डिपार्टमेंट ए की परचेज डिवाइडेड बाय टोटल परचेज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस कौन से हैं आपके कैरेज इनवर्ड के हैं जो कि हैं 469, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 9800 डिवाइडेड बाय इनका जो टोटल है उस पे आपने 17150 मल्टीप्लाई बाय 469, ये आपके पास डिपार्टमेंट ए की आ जाएगी। इसी तरह से आपने 7350 डिवाइडेड बाय 17150 मल्टीप्लाई बाय 469, तो आपके पास आ जाएगा 268 और 201। ये आपके पास कैरेज इनवर्ड आ गया। इसको आप वर्किंग वन भी शो कर सकते हैं, कैरेज इनवर्ड की अमाउंट आपके पास जो आई अब देखें, आपने यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीटली राइट डाउन कर ली हैं। अब सेम प्रोसेस आपने करना क्या है, जो साइड बड़ी होगी उसको दोनों साइड पे आपने लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ पर जो बड़ी साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड बन रही है 1964815 देखें, टाइम शॉर्टेज की वजह से मुझे यहाँ पर देखिए राइट डाउन करना पड़े, कैलकुलेट नहीं मैं कर रहा, लेकिन आप लोग नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप जमा करेंगे तो ये आपके ये आंसर आएगा, और इसी को ही आपने इसी साइड पे लिखना है, दोनों साइड पे भी साइड इज ग्रेटर है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो साइड बड़ी होगी उसको दोनों साइड पे लिखना है, और उसके बाद करना क्या है, इस फिगर में से इन सारों को जमा करके लेस कर देना। इस फिगर में से ये सारे लेस हो जाएंगे, इस फिगर में से ये सारे लेस हो जाएंगे, जो बाकी अमाउंट आएगी वो आपके पास आ जाएगा आपका जीपी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके जी, ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कितना आया सर, 2840 और 3230। जी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैरेट डाउन, ये आपका ड्रॉट। अच्छा जी, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने क्या करना है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी एडेड फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ पर देखें, आप आ जाए पॉइंट ए पर। आसान तरीके ये होता है कि जो एडजस्टमेंट है पहले उसको आपने फुलफिल करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरीज, टैक्सेशन, ठीक है ना, जिनकी अपोर्शन उन्होंने ऑलरेडी बताई है, हम पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने रेंट की दी हुई है, यहाँ पर बताया हुआ है रेंट का 1870। इसको इरेज कर रहा हूँ, स्पेस हमारे पास कम है। रेंट एक्सपेंस हमारे पास कितना है, 1870। अब देखते हैं कि कोई प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड किया हुआ, देखिए रेंट प्रीपेड लिखा हुआ है 370। ओके, 370 जो है हमारे पास प्रीपेड है। इसका मतलब क्या है, इसको लेस कर दिया जाएगा, पहले से अदा शुदा है। ओके, 370 हम लोग लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब हमारे पास एग्जैक्ट जो एक्सपेंस है बड़ा वो हमारे पास आ गया। अब हमने इसको 2:1 करना है। मैं इसको सिंपली अगर 2:1 करूं तो एक हिस्सा इसके दो हिस्से बनते हैं 1000 और एक हिस्सा इसका बनता है 500। आप लोगों ने उसी हिसाब से करना है, किस तरह से कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू आ जाएगा एज इट इज
1/3 मल्टीप्लाई कर 1500, तो आपके पास 500 आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आपने देख लेना है। तो पहला एक्सपेंस हमने जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए। रेंट एक्सपेंस नोट 2, आपने वर्किंग नोट लास्ट में मेंशन करना है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेंट एक्सपेंस है पूरा वो हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है लाइटिंग एंड हीटिंग। अच्छा, लाइटिंग एंड हीटिंग की उसने बात की है। तो हीटिंग एंड लाइटिंग जो है वो है 420 लाइट। तो ये बेसिकली हमारे पास है 420। अच्छा, 420 के बाद आपने करना है क्या इसमें? आपने देखना है कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग कोई अमाउंट है, इसकी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी एडेड, राइट। तो 180 विल बी एडेड, तो ये आपके पास 600 बन जाएगा। देखें 420 और 180 को जब हम जमा करते हैं हमारे पास कितना बन जाता है? 600 बन जाता है। फर्दर और इसमें जो चीज़ हमारी यूज होगी वो क्या होगी? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 600 एंड 1/3 मल्टीप्लाई बाय 600। तो सिंपली ये हमारे पास 400 आ जाता है और ये 200 आ जाता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, सैलरीज। सैलरीज जो हैं उन्होंने हमें दी हुई हैं 1320। ओके, सैलरीज में कुछ फर्दर एडजस्टमेंट है या नहीं है? हम लोग मेक श्योर कर लें। आई डोंट थिंक सो कि सैलरीज में कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट हो। तो हमने इसको एज इट इज किस तरह से करना है? 2/3 और 1/3 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपने इसको वर्किंग नोट करके फिर करना है। तो हमारे पास आ जाता है 880 और दूसरा है 440। ठीक हो गया। ये नोट 2 के 3 पॉइंट इस तरह से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, और नोट 2, नोट 3, नोट 4 इट्स आपकी चॉइस इज योर्स। ठीक है, हमारी एडजस्टमेंट ये जो है होप्स होगी कंप्लीट होगी, लेकिन फिलहाल अभी जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारी 2:1 की बेस पे ही होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्दर मोर हमारे पास डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एक्सपेंस रह गए। Well, other expense पर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के बाद। अदर एक्सपेंस एंड इनकम आर टू बी अपॉर्शन्ड इन ऑन सूटेबल बेसिस। ओके, डेप्रिसिएशन 10% है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का जो जी बिल्कुल उन्होंने ये इकट्ठा करके लिखा होगा, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी है 4200 एट द रेट ऑफ 10% लें तो हमारे पास 420 आ जाता है, और फर्नीचर जो है वो है 600, उसका 10% लें तो हमारे पास आ जाता है 60, राइट। तो अगर हम इन दोनों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन ऐड करें तो ये हमारे पास 480 की डेप्रिसिएशन हम करेंगे, और ये भी ऑब्वियसली 2:1 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, राइट। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 480, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 480। ये आप देख लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन जो है उन्होंने 320 और 160 निकाला। अब देखें कि आपके पास और कौन कौन से एक्सपेंस रह गए हैं। एडवर्टाइजिंग आपकी रह गई है,
एडवर्टाइजिंग है 738। एडवर्टाइजिंग है आपके पास 738। तो इसको देखने कि आपने लेकिन अब आपके पास जो फर्दर इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि सूटेबल बेसिस। अब देखिए एडवर्टीजमेंट जो होती है वो आपकी सेल बेस पे होती है। एडवर्टीजमेंट सेल बेस पे होती है, इट मींस कि हम इसकी जो अपॉर्चुनिटी करनी है वो सेल बेस पे करनी है। हमने किस तरह से करना है, सेल आपके पास है डिपार्टमेंट ए की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल। तो टोटल सेल देख लेते हैं कि कितनी है, 30420। ओके, मल्टीप्लाई बाय 738। सर सेम हियर 30420 मल्टीप्लाई बाय 738। तो ये दोनों आपके पास एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 10 और 328। आगे चलते जाए देखें कि आपके फर्दर कौन से एक्सपेंसेस रह जाते हैं। मेरे ख्याल से डिस्काउंट अलाउड रहने के हैं और डिस्काउंट रसीद। अच्छा, इसी के बारे में आपको बताते चलो, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपने सेल बेस पे अलाउ किया। अगर आपने किसी को कुछ सेल किया है तो आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, सो ये आपका एज एन एक्सपेंस कंसीडर होगा। डिस्काउंट रसीद जो है वो परचेज बेस पे आपको रिसीव होता है, तो ये आपकी क्या कंसीडर होगी, इनकम कंसीडर होगी। सो हमने करना क्या है, डिस्काउंट रसीद जो है वो आपकी इनकम के पार्ट में ऐड हो जाएगी और इसकी जो अपॉर्चुनमेंट होगी वो किस बेस पे होगी, आपकी परचेज की बेस पे होगी। जैसे हमने सेल की बेस पे किया था तो आपने इसकी अपॉर्चुनमेंट परचेज की बेस पे करना है। 133 जो है वो बेसिकली डिस्काउंट रसीद है, तो वो बेसिकली आपकी इनकम का पार्ट है। डिस्काउंट रसीद जो है 133 के हम अपॉर्चुनमेंट करेंगे, 76 और 57 हमारे पास आ जाए। उसके बाद थर्ड फर्दर जो पॉइंट हमारे पास रह गया है डिस्काउंट अलाउड का। अच्छा, देखते हैं डिस्काउंट अलाउड हमें कितना मिला है। फोर फोर वन डिस्काउंट अलाउड हुआ है। तो इसकी जो सूटेबल बेस है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया होता है वो किस बेस पे किया होता है, सेल बेस पे किया होता है। तो आपने सेम क्राइटेरिया यूज करना है। यहाँ पे बेशक आप दोबारा से 441 कर दें और जब भी 441 कर दें आपके पास इसकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 441 की जो अमाउंट पाई हुई है डिपार्टमेंट ए की वो है 245 और 196 245 196। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ रह तो नहीं गया, रेंट सैलरीज हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्राइटेरिया रह जाता है नेट प्रॉफिट का रह जाता है। आपने ये देखना है कि विच साइड इज ग्रेटर है। तो यहाँ पर 28 40 70,000 ये अगर आप इसको ऐड करें तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमारे पास डिपार्टमेंट ए में लॉस हुआ है, डिपार्टमेंट बी में प्रॉफिट हुआ है। जो डिपार्टमेंट बी में प्रॉफिट हुआ है सेम क्राइटेरिया यहाँ पे स्पेस मेरे पास नहीं बची तो मैंने ये राइट डाउन नहीं किया, लेकिन आपने क्या करना है टोटल अमाउंट जो है राइट डाउन कर लेनी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौन सी साइड किसकी बढ़ी है। देखिए डिपार्टमेंट ए की जो है वो एक्सपेंस वाली साइड बढ़ी है, तो हम वो यहाँ पर 3255 राइट डाउन कर लेंगे। और डिपार्टमेंट बी का जो है वो उसकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो 3287
3287। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, इसका आ जाएगा। देखें डिपार्टमेंट ए का तो लॉस है, तो डिपार्टमेंट बी का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। वो कितना आ रहा है 1463। आपने इन सब को डिपार्टमेंट बी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने इन सबको क्या करना है, डिपार्टमेंट बी की ग्रॉस प्रॉफिट और उसकी इनकम की जो टोटल अमाउंट है उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1463 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा इसका डिपार्टमेंट ए का। अच्छा जी, डिपार्टमेंट ए का जो नेट लॉस है वो आ रहा है 339। ओके, यहाँ से साबित हुआ कि हमारे जो एक्सपेंस हैं डिपार्टमेंट ए के वो इंक्रीज कर गए हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। इट मीन्स कि हमें जो है नेट में लॉस हुआ है डिपार्टमेंट ए में, और डिपार्टमेंट बी जो है वो हमारा प्रॉफिट में गया। कितना प्रॉफिट में गया? 1463 में प्रॉफिट में गया। आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।